हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हमने पिछले वीडियो में आपको परागण व स्वपरागण व परपरागण की विधि परपरागण आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे परपरागण। आखिर परपरागण होता कैसे है, देखिए ध्यान दीजिए। आपने ध्यान दिया होगा, कोई एक पौधा है, वही पौधा का एक पुष्प है, वही पौधा का एक पुष्प है, और वही पुष्प का परागकण जब उसी जात के किसी अन्य पुष्प कि उसी जात के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब वह गिरेगा तो आपका कहलाएगा परपरागण। क्या कहलाएगा? परपरागण। चलिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं यह पौधा है, अब इसका एक पुष्प होगा, इसका एक पुष्प होगा। अब यह जो एक जात का है, वही जात का एक अन्य पुष्प रहेगा, वही जात का एक अन्य पुष्प रहेगा। तो इसका परागकण जब इसके वर्तिकाग्र पर आएगा तो उसे हम लोग कहेंगे परपरागण। क्या कहेंगे? परपरागण। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? माध्यम की। किसकी जरूरत पड़ेगी? माध्यम की। वह माध्यम निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है, निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। तो परपरागण की विधियां अर्थात माध्यम, तो पहला माध्यम है आपका, क्या कहते हैं, वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। दूसरा है आपका जल के द्वारा, जल के द्वारा। तीसरा है आपका जल के द्वारा हो गया। तीसरा है आपका कीट के द्वारा, कीट के द्वारा। चौथा है आपका चमगादड़, चमगादड़ के द्वारा। क्लियर है? इतना बात आपको समझ में आया? तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं परपरागण की विधियां। परपरागण की विधियां देखिए, जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है, किसके द्वारा? वायु के द्वारा होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं परागण अर्थात वायु परागण। क्या कहते हैं? वायु परागण। जब परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है तो उसे वायु परागण कहते हैं। क्लियर है इतना बात? अब ध्यान दीजिए, जैसे इसका मक्का, गेहूं आदि। इतना बात समझ में आया? ध्यान दीजिए आप। अब देखिए जल के द्वारा, जब परागण की क्रिया जल के द्वारा होगा तो वह जल परागण कहलाएगा, जल परागण कहलाएगा। जैसे आपका हो गया जैसे वैलसिनेरिया व हाइड्रा। क्लियर है? चलिए तीसरी बात आती है आपका कीट के द्वारा। तो कीट के द्वारा अर्थात जब कीट के माध्यम से परागण की क्रिया होगी तो वह कीट परागण कहलाएगा। कीट परागण कहलाएगा। वह आपका किस में होगा? फूलों में हो सकता है, फूलों में होगा, कुछ फलों में भी हो सकता है। क्लियर है? तो अधिकतर यह फूलों के द्वारा होता है। अगला पॉइंट रहेगा चौथा आपका चमगादड़। क्या होगा? चमगादड़। ध्यान दीजिए, जब परागण की क्रिया आपका किसके द्वारा होगा? चमगादड़ के द्वारा, उसे हम लोग कहेंगे चमगादड़ परागण। क्या कहेंगे? चमगादड़ परागण। क्लियर है? इतना बात आपको समझ में आया? कि नहीं समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिए आगे। जो आपका परपरागण से लाभ, देखिए जो परपरागण से आपका लाभ होगा, वह जो लाभ है, पहली बात तो वह बीज अच्छा होगा। दूसरी बात, जो फल होगा वह बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। वह रसीला बनेगा। क्लियर है इतनी बात? चौथा अब बात आती है दूसरा लाभ क्या हो सकता है? दूसरा लाभ होता है जो इसके बीज होंगे, जो बीज होगा अच्छे किस्म के होंगे। क्लियर है इतनी बात? ध्यान दिए? तो चलिए अब इसकी हानियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हानियां। पर परागण की
हानियाँ। देखिए हानि में क्या होता है, हानि में देखिए जो पर परागण से हानि होता है, पहली बात है जो हानि होता है वह होता है आपका इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, जो यह परागकण यहाँ से वहाँ तक जाएगा वह नष्ट हो जाते हैं, कुछ नष्ट हो जाते हैं, कुछ परागण क्या होते हैं, परागकण नष्ट हो जाते हैं। तो ये सब इसके लाभ हैं, वह हानि है। और पर परागण की विधि आपने देखा, वायु के द्वारा जब परागण की क्रिया होगी तो वायु परागण कहलाएगा, उसमें आपका होगा गेहूं और मक्का। दूसरी बात, जल के द्वारा जब परागण होगा तो जल परागण कहलाएगा, जैसे वेल्सनेरिया हाइड्रा। कीट के द्वारा जब परागण होगी तो उसे हम कीट परागण कहेंगे, जैसे आपका कुछ फूल और कुछ फल में आ जाएंगे। चौथी बात आप मान लेते हैं भौरे के द्वारा। किसके द्वारा? भौरे के द्वारा। जब परागण की क्रिया किसी भौरे के द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौरे द्वारा परागण। भौरे द्वारा परागण वह अधिकतर आपका किसमें होगा? फूलों में होगा। किसमें? फूलों में होगा, सुगंधित फूलों में। किसमें? सुगंधित फूलों में होता है। क्लियर है इतनी बात? तो आपने समझा आज पर परागण की विधियां, वह पर परागण से लाभ, वह पर परागण की हानियां। हानि वही होगा कि जब परागकण जब इधर से उधर जाएगा तो रास्ते में क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात जो होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, सबसे बड़ी हानि है ये। अब बात आती है लाभ पर, तो जो लाभ होता है आपका क्या कहते हैं, जो इसका बीज होगा छोटा नहीं होगा, अच्छा सा होगा, और साथ में जो फल होगा बहुत बड़ा होगा, और जो उसमें रस होगा बहुत बड़ा रसीला या बहुत ज़्यादा रसीला होगा। चौथी बात, जो दूसरा पॉइंट है, जो बीज होंगे अच्छे किस्म के होंगे।